गुड मॉर्निंग क्लास, 10th क्लास। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 16 आई है, जिसकी डेट है 12 अगस्त 2021। और बेटा ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ए लेटर टू गॉड। तो आपको इस चैप्टर को यहाँ पर आज हम एज ए वर्कशीट करेंगे, ए लेटर टू गॉड, जिसे लिखा है G.L. फ्यूएंटेस ने। अब आप इसके बारे में यहाँ पर आपको इसका एक एक्सट्रैक्ट यानी इसका एक हिस्सा दे दिया गया है, इसी को हम पढ़ेंगे और इसी के बेस पर हमें आंसर्स के आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, चलिए बेटा रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द हाउस इज़ द ओनली वन इन द एंटायर वैली। जो ये घर था पूरी वैली में अकेला घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट पर, ऊंचाई पर ये स्थित था। फ्रॉम द हाइट वन कम सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप क्या देख सकते थे? नदी बहती हुई, खेतों में फसल देख सकते थे कॉर्न की, उस पर फ्लावर लगे हुए देख सकते थे। ये सारी चीज़ें एक गुड हार्वेस्ट का जो प्रॉमिस करती हैं, इस तरीके से आपको वहाँ पे उस ऊंचाई से नज़र आ जाता था। द ओनली थिंग the earth needed was a downpour at the least of a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." यानी वो अपनी वाइफ से बोलता है, यहाँ पे वुमेन किसके लिए आया है? उसके लिए, उसकी वाइफ के लिए आया है। वो अपनी बीवी से कहता है, अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें हमारी फसल अच्छी हो गई है, बस हमें क्या चाहिए? थोड़ी सी अच्छी बारिश चाहिए, हल्की फुल्की, जिससे हमारी फसल में और बढ़िया मतलब ग्रो करे वो। और वो कहता है, उसकी वाइफ कहती है, हाँ जैसी भगवान की इच्छा। यस, गॉड विलिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप यहाँ पर देखेंगे, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड predicted, big drops of rain began to fall. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower dripped in a curtain rain. यानी कि जैसे कि एक बारिश का पर्दा सा हो गया था और बारिश हो रही थी, अच्छी मोटी बूंदें हो रही थी, और वो एक बहुत अच्छी सी संतुष्ट निगाहों से वो उसे देख रहा था, क्योंकि अब उससे फसल उसकी अच्छी होने वाली थी। एंड बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। एकदम अचानक से क्या हुआ? बहुत तेज़ हवा चलने लगी। द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। और बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन यानी कि ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। ऐसे लग रहे थे जैसे सिल्वर कॉइन गिर रहे हों। The boy exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearl. जो बच्चे थे वो ऐसे भागने लगे जैसे वो किसी फ्रोज़न पर्ल को, मोतियों को उठा रही हैं। जैसे वो ओले गिरते हैं तो वो ऐसे ही लग रहे थे। अब इसके बाद में बेटा आप आगे पढ़ेंगे यहाँ पर, सिल्वर कॉइन्स उन्हें बेटा लगने लगे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैमसेल्फ टू रेन। अब बच्चे कहाँ आ गए? बारिश में आ गए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। मैंने बताया ना कि वो जैसे ओले गिरते हैं तो ऐसे लगा जैसे मोतियों को इकट्ठा वो कर रहे हैं, तो वो से वो बच्चे लेने के लिए आ गए। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक पत्ती भी पेड़ पर नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। ही स्टूड इन द मिडल of the field and said to his son, a plague of locusts would have left more than this. यानी ओलावृष्टि ने, हेल स्टोन ने उनके सारी फसल को ख़त्म कर दिया था। तो उसने दुखी होते हुए बोला कि इससे ज़्यादा तो, जबकि जो वो आते हैं ना टिड्डी दल, लोकस्ट जिसे कहते हैं, जब उनका झुंड आता है फसल नष्ट करने के लिए, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन ओलावृष्टि की वजह से एक पत्ती भी फसल की नहीं बची। तो ये किसके साथ हुआ? लैंचो के साथ हुआ। और लैंचो ये सब देख करके बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। तो बेटा ये आपका एक हिस्सा था इस चैप्टर का, ए लेटर टू गॉड का। इसी के बेस पर आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को हम एज ए होमवर्क करेंगे वर्कशीट में। आपको ये करना है और मुझे ये सेंड कर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आप इसके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में, वेयर वॉज लैंचो हाउस सिचुएटेड। कहाँ पर था लैंचो का हाउस?
कहाँ पर था? टॉप ऑफ द हिल था, टॉप ऑफ द प्लेट्यू था, इन द सिटी था, या बॉन्ड ऑफ द हिल था। 4 ऑप्शन इस तरीके से आपको दिए जाएंगे और आप यहाँ पर इसे देख करके समझ सकते हैं। आप यहाँ पर पहले हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना, जब उसका घर कहाँ पर था, आप उसको देख करके हाउस ओनली एंटायरली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, कहाँ पर था? एक छोटी पहाड़ी के ऊपर स्थित था। किसका घर? लैंचो का घर। तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल, आप किस क्या लेंगे इसमें से, है ना? इसमें से आप इसे सेलेक्ट करके चूज़ करेंगे ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू अबाउट लैंचो अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। आप यहाँ पर इसके हिसाब से लैंचो की कौन सी बात इसमें सही नहीं है, नॉट ट्रू पूछा है। वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ये सही है। वॉज क्वाइट हैप्पी अबाउट द रेन वॉज ओवर, जब रेन ख़त्म हुई तो वो खुश था? नहीं। वॉज लुकिंग फॉर अ गुड हार्वेस्ट दिस टाइम, वो सोच रहा था अच्छी फसल होगी, ठीक है। वॉज हैविंग सपर वाइल इट रेन, हाँ वो सपर ले रहा था जब रेन हो रही थी। तो इनमें से क्या हो रहा था? तो ये वाला आफ्टर, जब रेन ख़त्म हो गई थी तो वो दुखी था, वो खुश नहीं था। अब इस तरीके से ही आपको अपनी बाकी की ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। 9 क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए हैं, तो 9 के 9 आप यहाँ पर करेंगे। ये वर्कशीट आपकी एज ए होमवर्क हो गया। और आज का आपका कोविड मैसेज है, वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। ये आपको करना है। इस वीडियो को देखें, समझें और जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछें और फिर उसके बाद ये करके मुझे सेंड कर दें।